आशिकी के चक्कर में हत्या कर दी गई और लाश को जलाया गया और फिर दोस्तों कॉन्डोम ने पहुंचाया अपराधी के ठिकाने तक। आखिर कैसे घटी थी यह घटना, पूरी सच्चाई यहां पर हम जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के बिवाना थाना क्षेत्र के भीतरीडी गांव की है। भीतरीडी गांव के अंदर एक के पब्लिक स्कूल था जो कि प्राइवेट स्कूल था, लेकिन फिलहाल वह खंडर पड़ा हुआ था, बंद था। गांव के कुछ लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो वहां से बहुत जोरों का धुआं उठ रहा था। गांव के लोगों ने देखा कि आखिर क्या जल रहा है, तो जाकर जब गांव के लोग देखते हैं तो वहां पर धुआं उठ ही नहीं रहा था। वहां पर एक इंसान के अंदर आग लगाई गई थी, उसका यह धुआं था। लोग डर जाते हैं कि आखिर यह कौन इंसान है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, आकर के आग को बुझाया जाता है, डेड बॉडी को हिरासत में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वहां पर पुलिस देखती है तो वहां पर कुछ नशीली दवाइयां पड़ी थी और कॉन्डोम पड़े हुए थे एमएक्स कंपनी के। इन सभी चीज़ों को देखकर पुलिस थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है, समझती है कि शायद ये कोई इश्कबाजी का चक्कर है, यहाँ पर किसी ने किसी की जान ले ली है। लेकिन पुलिस अब यहाँ पर देखती है कि कोई उस लाश को नहीं पहचान पाता है, तो पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और पुलिस इधर उधर की दुकानों में उस कॉन्डोम के पैकेट को ले जाकर पूछती है कि आपके यहाँ पर इस कंपनी के कॉन्डोम को कौन लेकर गया था। लेकिन सभी दुकानदार बताते हैं कि साहब, हम इस कंपनी के कॉन्डोम को यहाँ पर नहीं बेचते हैं। तो पुलिस उस कॉन्डोम कंपनी के पास ही जाती है, एमएक्स कंपनी के पास, और वहाँ पर पूछती है कि आपकी कंपनी के कॉन्डम ज़्यादातर किस एरिया में बेचे जाते हैं। तो कंपनी वाले बताते हैं कि दिल्ली और पश्चिम यूपी में ज़्यादातर उनकी सेल होती है, उनका जो कॉन्डम है सेल हुआ करता है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक और चुनौती थी, लेकिन पुलिस तो रास्ता निकाल ही लेती है। पुलिस ने 10 और 11 जून को भीतरीडी गांव में जितने भी फ़ोन एक्टिव थे उनका डंप डाटा निकलवाया। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने निकलवाया। जब डंप डाटा निकलवाया जाता है तो पुलिस को यहाँ पर 4 नंबर ऐसे मिलते हैं जो कि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे और वह यहाँ इस गांव में एक्टिव थे। तो पुलिस का शक चला जाता है कि यहाँ पर इस गांव के अंदर यह इतनी दूर के आदमी यहाँ पर एक्टिव कैसे हैं। तो पुलिस उनके पास फ़ोन करती है। सहारनपुर से 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जबकि यह 4 लोगों के फ़ोन यहाँ पर मिले थे। वो 3 लोग थे इरफान, जावेद, मोहम्मद अली, और चौथा जो इंसान था उसका नाम था सुरेंद्र सिंह। वो पुलिस को मिलता नहीं है, तो इन 3 लोगों को ही पुलिस उठाकर ले आती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों एक्टिव थे। तो यहाँ पर वह लोग बताते हैं कि साहब, हम सर्कस दिखाया करते हैं गांव-गांव जा कर के, और वहाँ पर अपना खेल दिखाते हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो पुलिस उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है उन तीनों से कि तुम्हारा चौथा दोस्त कहाँ है, सुरेंद्र सिंह, उसको भी बताओ, उसको लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर अब वह लोग कहते हैं कि साहब, जो वह जल रहा था, मरने वाला इंसान था, वह सुरेंद्र ही था, हमारा ही साथी था। तो यहाँ पर पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि पूरा राज खोलो, वरना हम तुम्हारी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर राज खुलता है। यहाँ पर जो इरफान था उसकी एक छोटी बहन होती है सोनिया। सोनिया के साथ उस मरने वाले दोस्त सुरेंद्र का अफेयर चला हुआ था, उससे प्रेम प्रसंग करती थी। अब इरफान को पता लग जाता है तो इरफान अपनी बहन से कहता है कि तुम हमारे दोस्त सुरेंद्र से बात मत किया करो, यह बहुत बदनामी का काम है। बहन कह देती है कि वही मेरे पास फ़ोन करता है, मैं उसके पास फ़ोन नहीं करती। तो इरफान अब अपने दोस्त सुरेंद्र से कहता है कि तुम मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सुरेंद्र होता है वह कहता है कि तुम्हारी बहन ही मेरे पास फ़ोन करती है, मैं उसके पास फ़ोन नहीं करता। तो इरफान यहाँ पर असमंजस में फंस जाता है कि यह मामला क्या है, आखिर क्या किया जाए। उधर दोस्तों यहाँ पर पता चलता है सुरेंद्र के बारे में एक और जानकारी कि वह अपने ही दोस्त मोहम्मद अली की बहन से भी प्यार करता है, उसके साथ भी उसका चक्कर है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो इरफान होता है वह बदला लेने की फिराक में जुट जाता है कि अब तो मैं इसको आसानी से घेर लूँगा। अब यहाँ पर उनकी एक दोस्त होती है भीतरीडी गांव के अंदर, अनीता। उसके घर भी वह कई बार सर्कस करने जाया करते हैं, तो वह भी इनके साथ मिलकर काम किया करती है। तो इरफान अपने भाई जो जावेद होता है, वह भाई होता है, उससे बात करता है और अपने दोस्त मोहम्मद अली
जो ये टीम में 4 लोग थे, इन तीनों लोग आपस में बात करते हैं और यहाँ पर मोहम्मद अली से कहा जाता है कि जो सुरेंद्र है वह तुम्हारी बहन से भी प्यार करता है और मेरी बहन से भी करता है, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा करते हैं, उसको कहीं दूर ले चलते हैं भीतरीडी गाँव और वहाँ पर शराब पिला करके उसको अच्छी तरह से पीटेंगे कूटेंगे, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मोहम्मद अली जो होता है वह मान जाता है कि पीटने कूटने की बात है। तो यहाँ पर भीतरीडी गाँव में उसको ले आते हैं, सुरेंद्र सिंह से कहते हैं कि वहाँ पर सर्कस होगा, वहाँ पर चलो। ये सारे लोग भीतरीडी गांव में आ जाते हैं। वहाँ पर इनकी दोस्त अनीता होती है, उसके घर पर रुकते हैं। अनीता इनके लिए खाना वगैरह बनाती है। शाम का समय होता है तो सारे दोस्त कहते हैं कि अब शराब वगैरह पार्टी होनी चाहिए। तो यह लोग कहते हैं कि अनीता के घर पर रुकेंगे तो इसके घर वाले हैं वह लड़ेंगे गुथेंगे, इससे तो अच्छा कहीं बाहर सुनसान जगह पर चलते हैं। तो अपने सामान को लेकर के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर एक स्कूल होता है, एक पब्लिक स्कूल, जो कि सुनसान खंडर पड़ा हुआ था। तो वहीं पर ये चले जाते हैं और वहाँ पर शराब पीने लगते हैं। शराब सुरेंद्र को ज़्यादा चढ़ जाती है तो यहाँ पर अब जो इरफान होता है वह डंडे से उसको पीटने लगता है। उसके बाद वह कहता है कि अब इसको मार डालो, इसका गला दबा दो। लेकिन मोहम्मद अली कहता है कि नहीं, इसको मारने पीटने के लिए लाए थे, सिर्फ पीटने के लिए, मारना नहीं है, तुमने तो कहा था मारना नहीं है। लेकिन इरफान कहता है कि इसने बहुत बुरा किया है, तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी, हम दोनों की बहनों के साथ यह अफेयर करता है। तो यहाँ पर वह उसको गला दबाकर चारों मार देते हैं और मार करके वहाँ पर वह कॉन्डम के पैकेट डाल जाते हैं और कुछ नशीली दवाइयाँ डाल जाते हैं, जिससे कि पुलिस को और लोगों को लगे कि यहाँ पर यह अवैध संबंधों का मामला था और किसी ने मार दिया। लेकिन दोस्तों यही सियान पत्ती उनको मरवा देती है और पकड़वा देती है। कंडोम से ही यहाँ पर राज खुलता है और पुलिस पता लगा लेती है। इस तरह से इस घटना का राज खुल जाता है और यहाँ पर सभी लोगों के सामने यह सच्चाई सामने आ जाती है। तो दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा नतीजा हमेशा मैं यही कहता हूँ, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे जान और सम्मान चला जाए। शान से जिए, इज्जत से जिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।